सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमो कारो सव्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वह है व्यवहार से निश्चय की यात्रा। जब हम यात्रा करने को निकलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कोई साधन लेकर के यात्रा करते हैं। वह साधन हमारा ट्रेन हो सकता है, फ्लाइट हो सकती है, बस हो सकती है, स्वयं की गाड़ी हो सकती है, किराए की टैक्सी हो सकती है, बहुत से साधन हो सकते हैं। तो साधन से ही यात्रा होती है। तो निश्चय की यात्रा करने के लिए जो है हमको व्यवहार रूपी साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट लक्ष्य है, वो निश्चय को प्राप्त करना, अपने आप को प्राप्त करना, अपनी आत्मा को प्राप्त करना। हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अपना स्वयं का है, जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो भीतर विराजमान है, उसको पाना, उसको पाने के लिए उसके ऊपर जो धूल जम गई है, जैसे कि शीशे पर धूल जम जाती है, तो उस धूल को साफ करने पर हमारी इमेज है वो क्लियर नजर आती है। तो ठीक उसी तरीके से जो है वो आत्मा के साथ जो है हमारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर अज्ञानता है, उससे वह अशुद्ध हो गई है। तो उसको अशुद्धि को दूर करना, यानी अज्ञानता को दूर करने पर ही हम अपने स्वरूप को वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। पुरुषार्थ के रूप में बात करें तो वो 360 डिग्री का पुरुषार्थ है, वह जो है केवल दर्शन कहलाता है। और उसका नेक्स्ट बर्थ में उसका जो परिणाम होता है वो केवल ज्ञान का परिणाम होता है। उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और केवल ज्ञान के बाद आयुष्य की संपन्नता पर हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। हम शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्धशिला मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। वैसे देखिए, ईश्वर तो इस ग्रॉस बॉडी, ये हमारे औदारिक शरीर में भी ईश्वर बन सकता है। वह कब बनता है कि आत्मा की उज्ज्वलता जब वो क्षपक श्रेणी लेता है, उपसम श्रेणी को छोड़ के 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी लेता है, तो क्षायिक सम्यक तो आ जाता है। क्षपक श्रेणी लेते ही वो 11वां गुणस्थान जो है उपसम मोह का गुणस्थान है, उसको छोड़ करके 12वां स्थान के अंदर गुणस्थान में वीतराग बन के 13वें के अंदर
वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय को खपा करके, मोहनीय तो पहले ही खप जाता है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जब खप जाता है तब वो केवल ज्ञानी बन जाता है। केवल एक अंतराय कर्म बाकी रहता है, और जब आयुष्य संपन्न हो जाता है तो वह अंतराय भी समाप्त हो जाता है। और 14वें गुणस्थान में अ, उ, री, ली और रंग, यहाँ 5 अक्षर बोले, जितने के अंदर जो है पहले जो है वो मन को छोड़ा जाता है, वचन को छोड़ा जाता है, फिर काया को छोड़ा जाता है, आत्मा जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, उस निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को जो है हमें साधन बनाना चाहता है। व्यवहार में द्वंद्व है, व्यवहार में द्वैत है, निश्चय के अंदर कोई द्वंद्व नहीं, कोई वो अद्वैत है, वो तो अकेला है। और वो भी अकेला कैसा है कि वो अशरीरी है, वो उससे कोई बात वगैरह नहीं की जाती, उसको तो अनुभव किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अनुभव गम्य है, और वो अनुभव जो 100% तक चला जाता है। हम जब ज्ञान लेते हैं तो हमको प्रतीति, जागृति और अनुभव कराया जाता है। प्रतीति का मतलब ही 100% विश्वास जमाया जाता है, आत्मविश्वास कि जो है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये विश्वास जमाया जाता है, ये आत्मविश्वास जमता है। फिर हमारा लक्ष्य बनता है, जागृति बनता है। 24 आवर्स के अंदर जागृति कैसे होती है कि जो एक लो जो जलती है दिए की है और हवा नहीं है, तो लो जो है जलती रहती है, वो प्रवाह युक्त जलती रहती है, बुझती नहीं है। हम अगर मान लो तेल को एक बड़े जो है वो बर्तन से छोटी शीशी में डालते हैं तो तेल की धार बनाई जाती है, वो धार टूटनी नहीं चाहिए, धार टूटेंगे तो वो तेल बाहर गिर जाएगा। तो तेल का प्रवाह ये धार युक्त होता है और वही जागृति कहलाती। मैं इसका एक जागृति का आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जागृति कैसे होनी चाहिए। एक राजा ने एक अभियुक्त को जो है फांसी की सजा दे दी, तो उस अभियुक्त ने राजा के सामने वो बहुत गिड़गिड़ाया और गिड़गिड़ा करके वो कहने लग गया कि जो है वो आप मेरे को जो है ये जो मृत्यु दंड से घटा करके मुझे कुछ समय का दंड दो, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं, आपको ये गलती मैं जीवन में दूसरी बार नहीं करूंगा, मुझे एक चांस दिया जाए। तो उसके जो मानवीय दृष्टिकोण पर राजा ने उसको एक तेल से पूरा भरा कटोरा दिया और साथ के अंदर एक सैनिक भेज दिया डंडा लेकर के कि आप जो है रोड जो है जो इस महल के सामने मंदिर है, उस मंदिर पर जो भगवान की मूर्ति के सामने वो तेल का कटोरा रख के जाओ और एक बूंद भी जो है वह उस कटोरे से गिरनी नहीं चाहिए। गिर गई तो आपकी फांसी की सजा माफ नहीं होगी, नहीं गिरी तो फांसी की सजा की जगह से कुछ समय के लिए आपको जेल हो जाएगी, प्रिजनमेंट हो जाएगा। तो जब उसने देखा कि मुझे चांस मिल रहा है तो वो उसको जागृति के अंदर लग गया और जागृति में लग करके उसका पूरा ध्यान कटोरे की तरफ रहा, इधर उधर कोई चीज में ध्यान नहीं गया और वो बिना एक बूंद गिराए उसने निश्चित स्थान पर वो तेल का कटोरा जो रख दिया और उसकी फांसी की सजा है वो कुछ सालों की जेल के अंदर बदल गई। ये क्यों हुआ? ये जागृति के कारण। तो हमारी जागृति हर वक्त निश्चय के ऊपर की मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा कहा जाता है। 48 मिनट्स तक ये बिना तेल की धार टूटने की तरह अगर 48 मिनट ये जागृति बनी रहती है तो हमको केवल दर्शन तक भी हो सकता है। तो ये जागृति हमारी बनते रहना चाहिए। इस जागृति का नाम ही है निश्चय को प्राप्त
प्राप्त करना। और ये जागृति कब आएगी कि जो हमारा व्यवहार जगत है उस व्यवहार जगत में हम दखो दखल नहीं करें। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के सहयोग सब पर है, पराधीन है, यह ज्ञान मेरे हृदय में अवस्थित रहे, कोई दखो दखल नहीं करूं। इसका मतलब कुदरती रचना को मैं चैलेंज नहीं करूं कि जो कुछ भी मैं पीछे से लेकर के आया हूं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था का अर्थ होता है वह विनाशी होगी, वो जाने वाली है, आने वाली है, वह गुजरने वाली है, कोई स्थायी नहीं है। हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित नियत है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो हम पीछे से फिक्स करके लाए हैं। एक अतिरिक्त सांस लेने की भी हमारे को कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसा जो है हमारा ये जो व्यवहार जगत को हम जो है कुदरती रचना देखने जाते हैं, यानी कि व्यवहार के जगत के साथ हम जुड़े नहीं। व्यवहार का जो जगत है वो 440 वोल्ट का करंट है, 11 केवीए करंट है। उस करंट को अगर हमने हाथ से टच किया और हम अर्थ हो गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी ये कुदरती रचना चल रही है, जो भुगतान चल रहा है, हिसाब चल रहा है, हमारा लेन देन चल रहा है, वह उसके अंदर हमने कोई टांग अड़ाई तो इसका मतलब ये है कि जो राग द्वेष चल रहा है उसके साथ जुड़ने से राग द्वेष और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जबकि उस राग द्वेष को, उस अज्ञानता को हमें घटाना है, उसको अल्टीमेटली शून्य करना है। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा जो अज्ञानता बिल्कुल जीरो हो गई, इसका मतलब मुक्ति है। जैसे कि आई माइनस माई, ये माई है, मैं और मेरा अज्ञानता है। बॉन्डेड सोल के अंदर जो हमारी अवस्था, जो अंतरात्मा की अवस्था है, उसमें से हमने माई निकाल दिया, मैं मेरा निकाल दिया। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, अकर्ता भाव के अंदर आ गए तो क्या हो गया? आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू इम्प्योर सोल। जो अभी हमारी ये सोल है, हमारा लक्ष्य तो प्योर सोल बनने का है, अभी प्योर नहीं हुई है, लेकिन ये इम्प्योर सोल जो है वह इम्प्योर सोल को हमें प्योर करना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी व्यवहार से निश्चय की यात्रा है। अब देखिए कि व्यवहार जगत के अंदर कुदरती रचना देखने का अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि हमको तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। तीसरा नेत्र क्या होता है कि हमारे जो दोनों आंखें हैं वो राग और द्वेष की है, वो प्रियता अप्रियता की आंखें हैं। तो ये दोनों आंखें जो है ये हमें जो है राग द्वेष पैदा करती है, नफा नुकसान करवाती है, बुद्धि से जुड़ जाती है। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है। बुद्धि कहती ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोड़ने लायक है, ये रखने लायक है, और इस तरीके से नफा नुकसान निकालती है, तो वो हमको भटकाती है। तो बुद्धि के से साथ में हमको भटकन है, उससे हमें तीसरा नेत्र खोलना है, वो प्रज्ञा का नेत्र कहलाता है। और तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो हम संभाव की स्थिति में आ जाते हैं। संभाव का अर्थ यह है कि व्यवहार जगत के अंदर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, किसी ने हमारे को गाली दी, किसी ने हमारे को सम्मान किया, किसी ने हमारे को ठोका पीटा, किसी ने हमारे को सत्कार किया, कभी हमारे बीमारी आ गई, कभी हम प्रसन्न रहने लगे। तो हर स्थिति के अंदर एक समान रहना, दोनों ही स्थितियों को एक समान समझना है, ये तीसरा नेत्र। इसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि और निंदा सत्कार में एक समान रहता है, एक भावों में रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ कहता है। और प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है कि आप जो है वो हर परिस्थिति के अंदर एक से बने रहो, विचलित नहीं हो, और
जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र से मुक्त रहो, उसके साथ जुड़ो मत। तो उसके साथ में जुड़ना नहीं है। और कोई गलती हो भी जाती है तो वो आप कुदरत से क्षमा याचना करो कि हे कुदरत, जो संजोग आप जुटाते हो तो मेरे जो है ये संजोग मुझे न आए, मुझे मोक्ष के लायक और सहायक संजोग आए। और ये संजोग जो आते हैं मेरी गलती से आते हैं, तो लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, क्षमा करो क्षमा करो। और क्षमा करने पर जो है ये हमारा वो है वह डिलीशन हो जाता है, यानी हमारा जो कुछ भी कॉजल बॉडी में कॉजेज भरे हुए होते हैं वो कॉजेज जो है वह जो है डिलीट हो जाते हैं, तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे जो है हम धीरे धीरे निश्चय की यात्रा की ओर जाते हैं। कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय को पाना है, निश्चय की सिद्धि करना है तो व्यवहार की शुद्धि करो। देखिए भगवान महावीर का उदाहरण देखिए कि भगवान महावीर ने जब जो है वो 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली तो 12.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वो अनार्य देशों के अंदर गए तो वहां पर ग्वालों ने जो है उनके कहना चाहिए कि कानों के अंदर कीले ठोक दिए और उनके पांवों के ऊपर जो है वो खिचड़ी पकाई और जो है वो उनको सूर्यपर्णी जो नाग था उस नाग ने डस दिया। संगम देवता ने एक रात्रि में 20 मरणांती कष्ट दिए। ऐसा अगर एक भी हमको कष्ट दिया जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके अंदर उन्होंने संभाव रखा, उस पर उन्होंने कोई भी टकराव नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं की। और जिस स्थिति के अंदर भी वह उनको तकलीफ दी गई उन्होंने उसको सहन किया। तो ये प्रज्ञा चक्षु और जो ये स्थित प्रज्ञ और उसके साथ में तीसरा नेत्र की बात होती है। तो ऐसा कौन कर सकता है जो वेद विज्ञान करता है, जो जुदापन की जागृति करता है कि मैं तो अलग हूं। अलग का अर्थ है मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा। और ये मन वचन काया जो है उसकी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये मेरा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत को कुदरती रचना मानना और अपना जो मूल स्वरूप का अस्तित्व है उसको सेंटर में रखना। परिधि में व्यवहार जगत हो और सेंटर के अंदर निश्चय जगत यानी आत्मा हो, तो धीरे धीरे जो हमारा व्यवहार जगत जो परिधि का है उसको समेटते 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 हम केंद्र की ओर आए। तो जब पूरी परिधि केंद्र में विलय हो जावे, केंद्र के अंदर डूब जावे, केंद्र में अपना समर्पण कर दे, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार जगत पूरा संपन्न हो गया। तो पीछे केंद्र बचा यानी पीछे निश्चय बचा यानी पीछे केवल शुद्ध आत्मा बनी। क्योंकि जो परिधि थी जो है मैं और मेरा था वो सारा विलीन हो गया। तो भाइयों बहनों बहुत सुंदर विषय है और हम ये कहना चाहते हैं कि जो है ये जो हमारा व्यवहार जगत है ये भुगतान का जगत है, ये परिणाम का जगत है, ये हिसाब का जगत है, ये लेन देन का जगत है। ये हमको जन्म से मृत्यु तक जो है इससे जूझना पड़ता है। कई लोग हमको दुख देने वाले आएंगे, कई हमको सुख देने वाले आएंगे, लेकिन सबको कुदरती रचना मानना यानी उसको जो है वह निर्दोष मानना कि ये जो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है इसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है कर्ता बन नहीं सकता, कोई व्यक्ति दोषी होता नहीं है। पूरी सृष्टि जो है वह निर्दोष है और वह वीतराग है,
दोष होता है वो हमारी अज्ञानता का है। अज्ञानता के कारण जो है हमारा ये व्यवहार जगत खड़ा है, और हम उस अज्ञानता को मिटा करके धीरे धीरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। ज्ञान से विज्ञान की ओर जाएंगे तो अज्ञान धीरे धीरे गुलता गुलता जीरो हो जाएगा। यानी व्यवहार जगत से हम निश्चित जगत की यात्रा बड़े आराम से कर लेते हैं। तो हमारा व्यवहार जगत है वो मैकेनिकल मोड है, वो अवस्था मात्र है, वो टेम्परेरी है, और वह जाने वाला है, क्योंकि वो जड़ है। और हमारा निश्चय जगत है वो परमानेंट है, वो घर का मकान है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ हो गया, सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला आता है, और आनंद उसका लक्षण है। तो ऐसा अजर अमर अविनाशी संपूर्ण आनंद वाला जो हमारा तत्व है, मैं हूं, वो मेरा निश्चय स्वरूप है। तो ये प्राप्ति हमको जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होने लग जाती है जब हम हमारे भुगतान को जो है वो कुदरती रचना मानने लगते हैं, क्योंकि हम दखो दखल नहीं करते। जो प्रकृति का कार्य है, जो संजोग जुटाती है कुदरत है, उसके अंदर हम कोई भी इंटरफियर नहीं करते, उसको समर्पित हो जाते हैं, हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं। तो प्रकृति को समर्पण, कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण होता है, और उसके बाद के अंदर कुदरत का सम्मान है, सच्चा सम्मान होता है। तो जब हम इस स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारा व्यवहार है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर के वह अपने पुरुषार्थ के जरिए, यानी हमारा जो रियल पुरुषार्थ है, जो मुक्ति का पुरुषार्थ है, कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष विज्ञान है। यानी आत्मा को केंद्र में रख करके हम धीरे धीरे उस आत्मज्ञान को आगे से आगे मैच्योरिटी तक ले जावे, ज्ञान दर्शन को मैच्योरिटी तक ले जावे। और मैच्योरिटी तक कहाँ तक ले जावे? 360 डिग्री पर। तो 360 डिग्री का पूरा सर्किल बन जाता है। इसका मतलब है कि परिधि समाप्त हो गई और हम केवल जो है शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप के अंदर रहे। और आत्म स्वरूप में रहने का अर्थ हो गया हमने हमारे स्वरूप को खुद को प्राप्त कर लिया, और खुद को प्राप्त करने के बाद में जो अगली स्थिति आती है हमारी, वो जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की होती है, मोक्ष जाने की अवस्था होती है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड है कि व्यवहार जगत से निश्चय जगत की यात्रा है, ये हम ओपन टू दी ऑडियंस करें, यानी ऑडियंस के सामने इसको रखें। उनके क्या क्या जो है वो सुझाव है, उनकी क्या क्या उनकी की जिज्ञासा है उसके बारे में, तो हम ये रखते हैं तो हमको पता चलता है कि व्यवहार जगत जो है उसको हम छोड़ नहीं सकते। और व्यवहार जगत को सुधारने की बात भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो मैकेनिकल मोड है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमको स्वतंत्रता है ही नहीं एक सांस देने की। तो आप क्या करोगे? ऑटो मोड से अपने आप चलता है और सुधार की कोई जो है गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो पिछले जन्म में थी, जब क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर शीट आपके हाथ में थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब हम 3 घंटे का एक पेपर हल करते हैं, यानी पूरी जिंदगी मान लीजिए 80-90 साल की है, वो पेपर के रूपक मैं कहना चाहूंगा कि देखा कि 3 घंटे के अंदर पेपर को जो है एग्जामिनर को देना है 2.5 घंटे हुए हैं। मैंने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन 100% कर दिया, लेकिन आधा घंटा है तो स्टार्ट से एंड तक पढ़ा। तो कई चीजें जो है डिलीशन करी, एडिशन किया, रेक्टिफिकेशन किया, और जो परसेंटेज हमारी पहले आनी चाहिए थी उससे 10-20% इंप्रूव हो गई। तो ये जब घंटी बजी
हमने उस आंसर शीट को जो है एग्जामिनर रूपी कुदरत को दे दिया, तो उसी दिन से हम कुदरत के कंट्रोल के अंदर आ गए। तो हमारा जब भी जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, मृत्यु होती है, वो सब कुदरत के अधीन होती है और कुदरत के जो है के संचालन से ही होता है। तो हमारा जो मकसद होता है उसको कुदरती रचना मानना। जितने भी 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेज, उसके असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला, उनकी मन वचन काया की बैटरियों के अनुरूप जीवन जीने वाला ये कुदरती है। तो कुदरत को समर्पण अगर हो गए हम, तो मान लीजिए कि हमारा काम हो गया। और कुदरत को समर्पित होते ही कुदरत हमको इतना लाभ देती है कि हमको जो है वो केवल दर्शन रूपी जो है पारितोषिक भी दे देती है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में कुदरत के ऊपर बढ़ के कोई है? कोई नहीं है। कुदरत कुदरती रचना, कुदरत का कानून हमारा आधार है, उसको हम सनातन सत्य कहते हैं। और सनातन सत्य कार्यक्रम हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि आपको जो कोई भी जो है वो टेम्परेरी सुख आप ढूंढ रहे हो, भोजन में सुख है, पैसे में सुख है, पत्नी में सुख है, घर में सुख है, धन दौलत में सुख है, ये आपकी मिथ्या धारणा है। जब ये मिथ्या धारणा धीरे धीरे विलीन होती है, यानी नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, कर्ता भाव हटने से जब ये क्लीन होती है, तो क्लीन होते होते आपके ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री पर वो डेवलपमेंट जब जाता है तो केवल दर्शन हो जाता है, फिर नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रहता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो आज का एपिसोड है कि व्यवहार जगत से निश्चय जगत की यात्रा है, ये पूरी यात्रा है। ये यात्रा हमको जो है पूर्ण अपना लक्ष्य बना करके, और लक्ष्य के साथ में जागृति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, उसके साथ रख करके हम व्यवहार जगत को जो है वो उपभोग करें, तो निश्चित तौर पे हमको निश्चय जगत की प्राप्ति हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है भाई भाई की तरह जो है वो एक दूसरे व्यवहार करके सुख की प्राप्ति करे। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।